अस्सलामुअलैकुम। दुनिया में एक ऐसी तकनीक भी मौजूद है जिसके अंदर किसी भी पौधे को बड़ा करने के लिए, अगर फलदार पौधा है उससे फल हासिल करने के लिए, और अगर फूलदार पौधा है उससे फूल लेने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स का नाम दिया जाता है। आज हम हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर ही बात करेंगे। ज़राअत के मुतालिक नित नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो पौधे को ग्रो किया जाता है वो पानी के अंदर किया जाता है। उसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पानी होता है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं और कोई भी पीवीसी का पाइप लेकर, एक लेंथ लेकर उसके अंदर छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर कोई भी पीवीसी का पाइप लिया जाता है। उस पाइप के ऊपर, क्योंकि पाइप राउंड शक्ल का होता है, उसके ऊपर सुराख किए जाते हैं। जो सुराख किए जाते हैं वो कितने फासले पर किए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि वो आपने कौन से पौधे उनके ऊपर ग्रो करवाने हैं। अगर आपने बड़े पौधे ग्रो करवाने हैं जैसे टमाटर हो गया, करेला हो गया, तो इसके लिए जो सुराखों का जो फासला होगा वो 1 फीट होगा। अगर आप छोटी सब्ज़ियां लगाते हैं, पत्तों वाली सब्ज़ियां जैसे पालक हो गई, साग वगैरह हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, तो उसके लिए जो सुराखों का फासला होगा वो 6 से 8 इंच तक होगा। ये जो वीडियो है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि आपको पता लग जाए कि ये सिस्टम होता क्या है। अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि वो सिस्टम बनाया कैसे जाता है और उस पर पौधे कैसे लगाए जाते हैं। जो पीवीसी का पाइप इस्तेमाल किया जाता है वो 4 इंच इस्तेमाल किया जाता है या 3 इंच इस्तेमाल किया जाता है। जो हम सुराख करेंगे, पाइप के अंदर जो सुराख करेंगे उनके अंदर जो हम डिस्पोजेबल गिलास रखेंगे, डिस्पोजेबल गिलास के अंदर पौधा लगेगा। जो गिलास के अंदर पौधा लगाया जाएगा और पौधे को सहारा देने के लिए, ताकि पौधा गिरे नहीं, उसके अंदर कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो पानी है वो बहुत कम इस्तेमाल होगा। वो 100% से कम होकर 10% तक रह जाएगा। और जो हम खादें वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो 85% से कम होकर 15% तक रह जाती हैं। इस सिस्टम के अंदर जो हम न्यूट्रिएंट्स पौधे को देते हैं वो पानी के अंदर देते हैं, और पानी का जो टब होता है वो हमने अलग एक पहले ही बना के रख दिया होता है। उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा पानी है वो पाइप के अंदर सर्कुलेट होता रहे। ये जो पानी होता है ये 15 से 20 दिन तक आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर आपकी जो मिट्टी वाली परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपकी ज़मीन चाहे कलर वाली है, चाहे रेतली है, चाहे जैसी भी ज़मीन है, आप इस सिस्टम को आप अगर लगा देते हैं तो आपकी इसका मिट्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप ये 1 एकड़ पर सिस्टम लगाते हैं तो तकरीबन 10 से 12 एकड़ की पैदावार आप इससे हासिल कर सकते हैं। अगर इस सिस्टम की कॉस्ट पर बात करें तो इसके लिए हमें शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हमें जो सामान चाहिए होता है वो सारा सामान हमें पहले एक दफ़ा ख़रीदना पड़ता है, और वो जो पाइप होते हैं वो तकरीबन 8 से 10 साल तक आपके चल सकते हैं। बाकी रह गए न्यूट्रिएंट्स की बात, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल थोड़े से इस्तेमाल होते हैं, उनमें ख़र्चा आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस सिस्टम के अंदर जो बीमारियां वगैरह लगती हैं पौधे उनसे महफूज रहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो बीमारियां, फंगस वाली बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर मिट्टी से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। इस सिस्टम के अंदर क्योंकि मिट्टी का हम इस्तेमाल ही नहीं करते तो हमारी जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ही कम रह जाती हैं। इस सिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पौधे को दिए जाते हैं उसकी ग्रोथ के लिए वो क्या क्या होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो मेन जो पौधे की खुराक होती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, NPK वो इस्तेमाल किया जाता है। जो सेकेंडरी जो पौधे की खुराक होती है वो होती है कैल्शियम, सल्फ़र और मैग्नीशियम। जो कैल्शियम देंगे वो कैल्शियम नाइट्रेट की शक्ल में पौधों को देंगे, और मैग्नीशियम और सल्फ़र ये दोनों मैग्नीशियम सल्फ़ेट की सूरत में हम पौधों को देंगे। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं वो कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज़, आयरन,
ये चीज़ें आ जाती हैं। ये तकरीबन 16-17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम पौधों को प्रोवाइड करेंगे पानी के अंदर, तो ये पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। फर्टिलाइज़र की डोज़ कितनी रखनी है वो मैं अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि इसको पौधे को ग्रो कैसे करना है और पौधे को खुराक कितनी देनी है और कब कब इसकी खुराक चेंज करनी है। इस सिस्टम के अंदर 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है, एक TDS, पानी का TDS कितना है, और pH लेवल, पानी का pH लेवल कितना है। पानी का जो pH लेवल हम रखते हैं वो 5.5 से लेकर 6.5 तक रखते हैं। pH पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। pH अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी आपके पौधे रुक जाएंगे, अगर pH कम हो जाएगा तब भी आपके पौधे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। TDS का मतलब होता है टोटल डिज़ोल्वेबल सॉल्ट्स, कि पानी के अंदर कितने नमकियात मौजूद हैं। जो आम पानी पीने वाला होता है अगर उसका TDS 100 से लेकर 150 तक हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा पानी माना जाता है पीने के लिए। तो ये TDS ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन pH पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो पौधों को ग्रो करने के लिए सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर चला जाएगा तब भी पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, अगर टेम्परेचर इससे नीचे आ जाए तो इससे भी पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर पानी के टेम्परेचर की बात करें तो पानी का टेम्परेचर भी हमें इसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ना ज़्यादा गर्म पानी हो और ना ही ज़्यादा ठंडा पानी हो। इस सिस्टम के अंदर पौधे पनीरी की शक्ल में लगाए जाते हैं, यानी कि पहले पौधे की पनीरी लगाई जाती है, वो कोकोपीट या पीट मॉस के अंदर उसकी पनीरी तैयार करें। पनीरी तैयार करने के बाद इसको शिफ्ट किया जाता है इन सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम के अंदर अगर आप एक कनाल के ऊपर ये सिस्टम लगाते हैं तो आप 10 कनाल से 12 कनाल जितनी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। ये वर्टिकल फार्मिंग की तरह आप पाइप को ऊपर नीचे करके लगा सकते हैं, इससे आपके जो पौधों की तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी। बाकी ये कि मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा साथ साथ के ये सिस्टम को बनाना कैसे है। इस तरह बोल के तो समझ कम आएगी, जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि ये क्या बात कर रहा है। जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो वो आपको सबको समझ आ जाएगी। बल्कि अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी इस सिस्टम को मेरे साथ तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सवाल की सूरत में नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।